नंबर कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो यह असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। केवल आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यह जो है असत्य है। बी नंबर देखिए, कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का जो है सभी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज में मिलती है। हमने आपको विशेषता पढ़ाया था, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह समचतुर्भुज की विशेषता है। ठीक है, यह समचतुर्भुज की, इसमें हमने आपको बताया था बेसिक क्लास में कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं होती है। याद कीजिए, बेसिक क्लास जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो ये सारी बातें आपको हम समझाए हैं कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषता होता है, इसलिए समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, उल्टा है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो यह हमारा कथन सत्य है। इसके बाद सी नंबर है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सही बात है, जो वर्ग है उस वर्ग में समचतुर्भुज की सभी विशेषता होती है, या ऐसे भी आप समझिए कि वर्ग की जो इतनी, ठीक है, और आयत का भी सभी विशेषताएं किस में होता है, वर्ग में होता है। ठीक है, आयत की जितनी विशेषताएं हैं वो सब वर्ग में हैं, समचतुर्भुज की जितनी विशेषताएं हैं वो सारा वर्ग में है। आपको जो बेसिक क्लास हमने पढ़ाया है, जो विशेषता हमने आपको बताया है, वहाँ से आप जाकर मिला सकते हैं, देख सकते हैं, या याद होगा तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, याद नहीं होगा तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज और आयत इन दोनों की विशेषताएं वर्ग में होती है, अतः वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत दोनों है। ठीक है, तो ये सी नंबर भी हमारा सत्य है। इसके बाद डी नंबर है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं जो है वर्ग में नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का जो है सभी विशेषताएं वर्ग में होता है, लेकिन वर्ग का सभी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। यहाँ हमारा प्रश्न है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता, तो यह तो असत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं अगर वर्ग में है तो इसका मतलब कि वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, सभी, यहाँ देखिए हमने आपको बेसिक क्लास में भी आपको हमने पढ़ाया था, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग की विशेषता जब हम आपको बता रहे थे तो इसमें समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं होती है। यदि वर्ग में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषता है, इसका मतलब है कि सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यह असत्य है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो यह असत्य है। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन पतंग की सभी भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यह असत्य है। इसके बाद एफ नंबर है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ठीक है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, और पतंग का जो है, यहाँ देखिए, पतंग का जो है यह और यह भुजा जो है आसन भुजा बराबर होता है, यह आसन भुजा बराबर होता है। ठीक है, और जो है चूँकि यह दोनों आसन भुजा बराबर होता है, पतंग का जो है सभी भुजा बराबर होता है, इस तरह से जो उसका, इस तरह से क्या हुआ कि उसका आसन भुजा भी बराबर हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि जो है सभी पतंगे क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। हाँ, यह एक नंबर है, सभी समचतुर्भुज पतंग होता है। ठीक है, तो यह सत्य है। अब जी नंबर क्या है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो यह जो है देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है,
और बराबर होती है। समलंब क्या है? तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समानांतर चतुर्भुज जो है उसके आमने सामने की भुजा समानांतर है, दोनों युग्म, और समलंब में केवल एक सम्मुख भुजा का युग्म समानांतर होता है। अतः सभी समांतर चतुर्भुज समलंब नहीं होगा। ठीक है, यह सत्य है। इसके बाद जो है एच नंबर क्वेश्चन की सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन समलंब का नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजा जिसका बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसका बी नंबर है 4 समकोण हो। अब जिस चतुर्भुज में चारों कोण समकोण होगा वह वर्ग कहलाएगा या आयत कहलाएगा, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों का जो है चारों कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो केवल आंसर बताना है, इस क्वेश्चन बनाने वाला, सॉल्व करने वाला ये चैप्टर नहीं है, केवल आपको नाम बता देना है। ठीक है, चारों भुजाएं अगर बराबर लंबाई की है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है तो वह क्या है? तो समचतुर्भुज है। और जिस चतुर्भुज में चारों कोण समकोण है तो वह आयत या वर्ग है। ठीक है, बी नंबर है। 3 नंबर देखेंगे कि बताइए कैसे एक वर्ग ठीक है, कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है और कैसे एक वर्ग आयत है, यह आपको बताना है। देखिए वर्ग हमारा चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग एक चतुर्भुज है। फिर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज किस तरह से है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं वर्ग में होती है, अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं वर्ग में होती है, अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है? तो यहाँ भी इसका जवाब ऐसे ही लिखेंगे कि समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं वर्ग में होती है, अतः समचतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जो है फिर से एक बार सुनेंगे, समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं वर्ग में होती है, अतः वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब वर्ग एक आयत कैसे है यह बताना है। तो आयत की सभी विशेषताएं वर्ग में होती है। ठीक है, अतः वर्ग एक आयत है। सिंपल है। अब देखेंगे यह जो है 4 नंबर प्रश्न, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए विशेषता में हमने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समचतुर्भुज का भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, आयत का भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तथा वर्ग का भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत तथा वर्ग। ये चारों चतुर्भुज का जो है जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर चारों चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। जिस चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो उसका आपको उस चतुर्भुज का नाम बताना है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होता है और सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग तथा सम चतुर्भुज। ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर है कि उस चतुर्भुज का आपको नाम बताना है जिसका विकर्ण बराबर हो। तो जिस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है उसका नाम बताना है। तो आयत का भी विकर्ण बराबर होता है और वर्ग का भी विकर्ण बराबर होता है, तो इसका आंसर आयत तथा वर्ग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि वह चतुर्भुज जिसका कोई भी विकर्ण उसके बाहर नहीं है। जैसा मैं यहाँ पे फिगर बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका यह जो विकर्ण है देखिए इस चतुर्भुज के अंदर ही है, और यहाँ एक हम चतुर्भुज आपको बना देते हैं।
इस चतुर्भुज को आप देख सकते हैं, इसका यह जो विकर्ण है यह चतुर्भुज के एगो क्या है, बाहर है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज का एक भी विकर्ण यदि चतुर्भुज के बाहर है तो इसको अवतल चतुर्भुज कहेंगे, और जिस चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण बाहर नहीं होता है उसे उत्तल चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए यहाँ आयत किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण यह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यह आयत है। तो आयत कैसे उत्तल चतुर्भुज है, तो आयत उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसका जो विकर्ण है इसके अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि यह फिगर इधर बगल में दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर हमने बना भी दिया है। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, यह ABC समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब है कि यह 90 डिग्री है, और O जो है यह AC का जो है यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि यह AO भी बराबर है और OC भी बराबर है। ठीक है, यह दोनों भुजाएं बराबर है और यह मध्य बिंदु है। तो ठीक है, कह रहा है कि समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण यहाँ है, इसका सम्मुख भुजा यही ना है, इसका यह मध्य बिंदु है, अतः यह दोनों बराबर हुआ। फिर कह रहा है कि बताइए कैसे O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर है। ठीक है, A B तथा C से समान दूरी पर है। तो एक तो बात स्पष्ट है कि अगर यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब O जो है A से और C से समान दूरी पर है। ये तो बात पता है, चल रहा है, लेकिन B से यह कैसे समान दूरी पर है यह बताना है। तो बात समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, चूँकि यह 90 है और यह चतुर्भुज समान आयत के जैसा जो है चतुर्भुज बन गया है इसको खींचने से, तो यह 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, ये सब 90 हो जाएगा। अतः यह हमारा एक आयत है, यह ABCD यह एक आयत है, और हमको पता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और आयत का विकर्ण बराबर होता है, और दूसरा विशेषता है कि आयत का विकर्ण समद्विभाजित करता है, बराबर एक दूसरे को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बराबर समद्विभाजित करता है तो यह BO और DO ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है कि जब अगर दोनों विकर्ण आपका बराबर है तो यह AO BO CO DO ये चारों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः जब चारों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है A से B से तथा C से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 6 नंबर भी बता दिया। अगर यह क्लास आपको मेरा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।